नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पर एकदम सुरक्षित होंगे। मैं आयुष कुमार आर्यन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज जो हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है नंबर सिस्टम। वैसे तो ये टॉपिक मैथमेटिक्स का क्लास 9th से ही शुरू हो जाता है, लेकिन आगे चल के ये कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। जैसे CDS, NDA, रेलवे ग्रुप डी में ये चैप्टर पूछा ही जाता है। आज जो हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे, केवल आज के लेक्चर में ही नहीं बल्कि आगे कई सारे लेक्चर्स आएंगे। आज जो हमारा ये वीडियो होने वाला है, जो ये लेक्चर होने वाला है, ये इस चैप्टर का बेसिक होने वाला है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक हो, अगर आप उसका बेसिक नहीं जानते तो आगे कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो का एक भी सेकंड स्किप करना आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। तो बिना देरी किए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम इस टॉपिक में क्या क्या कवर करने वाले हैं। हाइलाइट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा नंबर सिस्टम। ये तो खैर हमारा टॉपिक का ही नाम है। फिर हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब नंबर्स के टाइप्स हैं। नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल, रियल नंबर्स। फिर फंडामेंटल ऑपरेशंस हम देखेंगे जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब आते हैं। एंड एलिमेंट्री नंबर थ्योरी भी देखेंगे। उसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। अब बात करते हैं नंबर्स की। बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो नंबर्स क्या है। इन हिंदू अरबिक सिस्टम वी यूज 10 सिंबल्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोल्ड डिजिट्स टू रिप्रेजेंट एनी नंबर। यानी किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये टोटल 10 सिंबल्स होते हैं और इन्हीं सिंबल्स को हम डिजिट्स कहते हैं। किस में? हिंदू अरबिक सिस्टम में। डेफिनेशन क्लियर हो गई? अगर नहीं क्लियर हुई तो मारो गोली डेफिनेशन को सिंपल भाषा में समझो। नंबर्स मैथमेटिक्स का या मैथमेटिक्स के वो सिंबल्स होते हैं जिनकी मदद से हम काउंटिंग करते हैं, मेजरिंग करते हैं, लेवलिंग करते हैं। सिंपल है। नंबर्स क्या होते हैं? भाई मेरे हाथ में ये मार्कर है, मैं पूछूंगा कितने हैं, आप कहोगे सर एक। तो एक क्या है? नंबर, राइट। या बोर्ड पर ही आप ये इतने सारे नंबर्स देख रहे हैं। इन नंबर्स का काम क्या होता है हमारी लाइफ में? देखिए नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है। हम बिना नंबर्स के कुछ नहीं कर सकते। कोई भी काम हमारा बिना नंबर्स के पॉसिबल है ही नहीं। आप मूवी टिकट खरीदते हो, कितने रुपए का? मिनिमम 380 रुपये का मूवी टिकट आता है। तो 380 क्या है? नंबर है, राइट। दुनिया में टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं? आप कहोगे 195। तो 195 क्या है? 195 नंबर्स ही तो हैं। ये सारे नंबर्स हैं और बिना नंबर्स के हमारा कोई भी काम पॉसिबल नहीं होता। किराना स्टोर पर आप जाओ कोई चीज़ खरीदने के लिए, 10 रुपये की चीज़, 20 रुपये की चीज़ आप खरीदते हो। ये 10 और 20 क्या है? ये नंबर्स हैं। खरीदने का काम, बेचने का काम नंबर्स में होता है। कोई भी काम हो नंबर्स पर ही डिपेंड करता है। हमारे यूट्यूब के व्यूज़ भी नंबर्स ही होते हैं, लाइक्स भी नंबर्स ही होते हैं। सब्सक्राइब आप लोग अभी करोगे थोड़ी देर में मेरे चैनल को तो एक नंबर और इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट। तो ये सब नंबर्स है। नंबर की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप। सेकंड हम पढ़ेंगे न्यूमरल्स क्या होते हैं। क्या होते हैं? बाय डेफिनेशन अ ग्रुप ऑफ फिगर्स डिनोटिंग अ नंबर इज कॉल्ड अ न्यूमरल। फॉर अ गिवन न्यूमरल वी स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम राइट एज यूनिट्स। खैर इसको छोड़ो, पहले ये पढ़ो। ए ग्रुप ऑफ फिगर्स डिनोटिंग अ नंबर इज कॉल्ड अ न्यूमरल। न्यूमरल क्या होते हैं? किसी संख्या को दर्शाने वाले अंकों के समूह को अंक कहते हैं, राइट। यानी यही जो हमें नंबर्स दे रखे हैं, डिजिट्स दे रखी हैं, इन्हीं को हम शफल करके आगे पीछे करके एक नंबर बना देंगे। ये देखिए ये नंबर बना हुआ है, ये इन संख्याओं का एक समूह है। अ ग्रुप ऑफ फिगर्स, दिस इज न्यूमरल। अब इस न्यूमरल को पढ़ने के लिए हमारे पास आगे की लाइन दे रखी है। फॉर अ गिवन न्यूमरल वी स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम राइट एज यूनिट्स प्लेस। यानी एक्सट्रीम राइट से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। हम इस पूरे नंबर को हम अलग अलग पढ़ेंगे, 7 9 3 8 0 2 4 6 5 नहीं, हमें एक साथ पढ़ना है। तो एक साथ पढ़ने के लिए हमारे पास बचपन का एक तरीका है। क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यही चीज़ है बस। यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड्स, 10 लाख, 10 करोड्स, यही चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब हमें दिया रखा है फॉर अ गिवन न्यूमरल वी स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम राइट एज यूनिट्स प्लेस। यानी एक्सट्रीम राइट से हम यूनिट्स प्लेस की तरफ जाएंगे। एक्सट्रीम राइट में जो भी नंबर होगा हम सिर्फ यूनिट्स प्लेस कहेंगे। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं 5 को हमने यूनिट्स पर रखा है, राइट।
फिर टेंस पर 6 है, हंड्रेड्स पर 4 है, थाउजेंड्स पर 2 है। अब देखोगे यूनिट्स का मतलब क्या होता है, यूनिट मतलब होता है 1, राइट। यहाँ पर लिखा हुआ है 10 की पावर 0। अब 10 की पावर 0 क्या होगा, 1। सिर्फ 10 की पावर 0 ही नहीं, किसी भी संख्या के ऊपर आप 0 लगाओगे उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, सॉरी ये भी 1। किसी भी संख्या के ऊपर अगर आप 0 लगाते हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यही एक रूल है। क्यों होती है ये एक बहुत ही अलग टॉपिक है, किसी और दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका भी एक रीज़न है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीज़न है। आप कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको जानना है। तो मैं ये भी बता दूंगा कि किसी भी संख्या के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर आप 0 लगाओगे तो वो 1 क्यों हो जाता है। मेरा नाम आयुष है, आयुष की पावर 0 1, मेरी वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर दूसरी चीज़ आती है हमारे पास टेंस। टेंस मतलब 10 की पावर 1, यानी 10 की पावर 1 लगाएंगे 10 ही हो जाएगा। 20 की पावर 1 20 हो जाएगा। किसी भी चीज़ के ऊपर हम पावर 1 रखेंगे तो वो वैसी ही रहेगी, यानी किसी भी संख्या के ऊपर हम पावर अगर 1 लगाएंगे तो वो संख्या वैसी की वैसी रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। 100 की पावर 1 इक्वल्स 100। नेक्स्ट इज हंड्रेड्स। यूनिट हो गई, टेंस हो गई, हंड्रेड्स हो गई। 100 क्या, 100 के ऊपर लिखा हुआ है देखिए 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 मतलब 10 इंटू 10 इक्वल्स 100, राइट। उसी तरह से हमारे पास आगे लिखा हुआ है थाउजेंड्स, 10 की पावर 3, 10,000 10 की पावर 4, लैक्स 10 की पावर 5, 10 लैक्स 10 की पावर 6, करोड़ 10 की पावर 7, 10 करोड़ 10 की पावर 8। ये है हमारे पास डेटा। हमने इन्हीं के अकॉर्डिंग पूरे ग्रुप को यहाँ पर डिवाइड करके लिखा हुआ है। यूनिट प्लेस पर है हमारा 5, टेंस प्लेस पर है 6, 4 है हमारा हंड्रेड्स प्लेस पर। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, देखो हमें एक्सट्रीम राइट से ही पढ़ना चाहिए। तो हम पहले 5 को लेंगे, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स। 2 पर क्या है हमारा थाउजेंड्स, फिर 10,000, फिर लैक्स, 10 लैक्स, करोड़ 10 करोड़। अब देखिए 7 पर आया है हमारा 10 करोड़। 10 करोड़, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कैसे हम लोग को गिनना है। जब लास्ट वाली संख्या पे हमारा 10 करोड़ आ गया है तो हमें केवल 7 को लेना है या 7 और 9 दोनों साथ में लेना है। हमें 7 और 9 दोनों साथ में लेना पड़ेगा। 7 को, हमारे पास 7 के ऊपर क्या आया है 10 करोड़, तो 7 और 9 को हम एक साथ लेंगे, उसके ऊपर लगा देंगे करोड़, यानी 79 करोड़। ये हो गया हमारा, एक काम हमारा ख़त्म हो गया। हमें पहले ही चीज़ को क्या पढ़ना है 79 करोड़। उसके बाद आता है हमारे पास 3। देखिए 3 के ऊपर क्या आया है 10 लैक्स, तो हमें 3 को अकेले नहीं लेना पड़ेगा, हमें 3 और 8 साथ लेना पड़ेगा, यानी 38। और चाहे हमारे पास लैक्स आया ना तो हमें 38 लैक्स बोलना होगा। 79 करोड़ हो गया, 38 लैक्स हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास 0। 0 किस पर है हमारा थाउजेंड्स पर है, तो 0 को हम अकेले नहीं ले सकते, सॉरी 10,000 पर है तो 0 को हम अगेन अकेले नहीं ले सकते, 0 और 2 साथ में लेने होंगे। तो 0 और 2 को साथ लेंगे और साथ में उसके ऊपर लगा देंगे 1000, क्या बोलेंगे हम 2000। और बाकी ये तो बच्चों वाली चीज़ है 465। तो क्या हुआ हमारे पास 79 करोड़ 38 लाख 2465। 79 करोड़ 38 लाख 2465। ये होता है हमारे पास पढ़ने का तरीका जो हमें इस मेथड से मिलता है। यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 लैक्स, 10 लैक्स, करोड़ 10 करोड़, वही बच्चों वाला इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, राइट। हमने क्या कवर किया आज, नंबर्स इन हिंदू अरेबिक सिस्टम वी यूज़ 10 सिम्बल्स। हमारे पास 10 सिम्बल्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिन्हें हम डिजिट्स भी कहते हैं। इन सिम्बल्स का हम यूज़ करते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। अगेन उसके बाद आता है हमारे पास न्यूमरल। अ ग्रुप ऑफ फिगर्स डिनोटिंग अ नंबर इज कॉल्ड न्यूमरल्स। ये जो फिगर्स का ग्रुप है इसे ही हम न्यूमरल कहते हैं, और इस न्यूमरल को पढ़ने का तरीका हमें इस मेथड से मिलता है, राइट। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने नंबर की डेफिनेशन को अच्छे से समझ लिया है, न्यूमरल को समझ लिया है, न्यूमरल को कैसे रीड किया जाए उसका तरीका हमने अच्छे से समझ लिया है, वही अपना वंस, टेंस, प्लेस, हंड्रेड्स। उसके बाद हमसे कई बार प्लेस वैल्यू पूछ लिया जाता है कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो बाय डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो प्लेस वैल्यू एक नंबर के हर डिजिट की पोजीशन के बेसिस पर
उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है। हर डिजिट का एक स्पेसिफिक प्लेस होता है जो उसकी वैल्यू डिसाइड करता है, राइट। अब प्लेस वैल्यू को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? एग्जाम्पल के लिए हम यही नंबर ले लेते हैं और हर की पोजीशन को हम देखते हैं कि ये यूनिट प्लेस पर। मैंने आपको पहले बताया था, रीड करने का जो तरीका है वो एक्सट्रीम राइट से हम देखते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स करके। तो वंस की पोजीशन, वंस की प्लेस पर क्या है, यानी 10 की पावर 0 पर, इसका मतलब क्या है 1, यानी यूनिट्स प्लेस। तो वंस की प्लेस पर है हमारा 5, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 5 इंटू 10⁻�0 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 बराबर 5। 6 इंटू 10⁻1, 10 मतलब क्या होता है, 10 होता है, तो 6 इंटू 10 इक्वल्स 60। सेकेंड इज 4 इंटू 10⁻2, 10⁻2 मतलब 100, सो 4 इंटू 100 इक्वल्स 100। इसी प्रकार से 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5। 6 की प्लेस वैल्यू अगर पूछ ले तो 6 इंटू 10⁻1 कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो होगी उसकी प्लेस वैल्यू, यानी 6 की प्लेस वैल्यू होगी हमारी 60। सिमिलरली 4 की प्लेस वैल्यू होगी हमारे पास 400। इसके आगे भी अगर हम देखना चाहें तो 8 की प्लेस वैल्यू अगर हमसे पूछ ली जाए, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, यानी कि 8 इंटू 10⁻5 क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 इंटू 8 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी हमारी 8 लाख। ओके, अब अगला हम देखेंगे प्लेस वैल्यू के बाद फेस वैल्यू। अब देखिए दोस्तों, फेस वैल्यू का मतलब होता है किसी भी डिजिट की रियल वैल्यू, चाहे वो किसी भी प्लेस पर हो, राइट। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास 325 है और हमें इसकी फेस वैल्यू पूछी जाती है, तो पहले तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, यानी वंस प्लेस पर क्या है हमारा 5 है, 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, 5 ही रहेगी। अगर हमसे पूछा जाए 3 की फेस वैल्यू क्या है, तो क्या करेंगे, 3 इंटू 10⁻², राइट, रॉन्ग, वो प्लेस वैल्यू होती है, ये फेस वैल्यू है, यानी 3 की फेस वैल्यू जो होगी वो 3 ही रहेगी। 2 की फेस वैल्यू रहेगी हमारे पास 2, अर्थात फेस वैल्यू वही वैल्यू होती है जो डिजिट्स हमारे सामने लिखी होती है। 325 में से 5 की फेस वैल्यू अगर हमसे पूछी जाए तो 5 की फेस वैल्यू हमारे पास 5 ही रहेगी, इसमें कुछ चेंज नहीं होता। 3 की फेस वैल्यू अगेन 3 ही रहेगी, 2 की फेस वैल्यू 2 ही रहेगी। हम यहाँ पर देख लेते हैं 108, इसमें से 8 की फेस वैल्यू क्या रहेगी, 8, कुछ चेंज नहीं होता, यही होती है हमारी फेस वैल्यू। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने पढ़ा नंबर, उसके बाद न्यूमरल्स को पढ़ने का तरीका, उसके बाद प्लेस वैल्यू और आखिर में हमने पढ़ी फेस वैल्यू। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप जी भर के कमेंट करो। बट हाँ, अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो, क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाले और भी बहुत सारे लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ ईजी सिंपल हिंग्लिश लैंग्वेज में। जी हाँ, ना ही हिंदी ना ही इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग पढ़ेंगे बहुत आसान तरीके से। तो बस दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सॉरी।